मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 9 प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्नावली 7.2 में ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 अंश है और AB बराबर AC, तो कोण B और कोण C का मान ज्ञात कीजिए। तो एक आकृति बनाते हैं जिस प्रकार का हमें प्रश्न दिया है कि कोण A जो है 90 अंश का है, ये कोण 90 अंश का है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो इसका नाम है A, B और C। तो AB AC के बराबर है। यदि AB AC के बराबर हो गया तो फिर इससे हमें क्या मिला, AB और AC बराबर भुजाएं एक त्रिभुज में हो गई तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे। तो AB के सामने का कोण ये और AC के सामने का कोण ये दोनों बराबर होंगे। तो इसका मान हम रख लेते हैं कि ये x है और इसका मान भी x हो जाएगा। अब त्रिभुज ABC में AB बराबर AC implies that कोण ABC बराबर कोण ACB, कारण समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर x, हमने इसको मान लिया। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, त्रिभुज में बराबर होते हैं। अब त्रिभुज ABC में तीन कोणों का योग क्या होगा। त्रिभुज ABC में कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म है। कोण A x, कोण B x, कोण C दिया है 90 अंश बराबर 180 अंश। x और x हो गया 2x, 90 का पक्षांतर कर लीजिए, 180 में से 90 घटा दीजिए तो 2x बराबर कितना हो गया, 90। तो x बराबर 90 का आधा 90/2, तो x इजिकल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हो गया कोण B कोण C। तो दैट मीन्स कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण C बराबर भी 45 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि कोण B और कोण C के मान ही हमें ज्ञात करने थे, तो ये आंसर भी। प्रश्न संख्या 8 है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, हम किस आधार पर दर्शा सकते हैं। हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, उन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोई भी त्रिभुज है, माना यह एक त्रिभुज है PQR, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, यह भुजा और यह भुजा लंबाई में बराबर है, तभी तो ये समबाहु त्रिभुज हो। त्रिभुज PQR में जनरली हम ABC नाम लेते हैं, इसलिए बार बार ABC शुरुआत से हो जाता है। तो त्रिभुज PQR में PQ, QR और PR तीनों बराबर भुजाएं, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण हमें 60 अंश का प्रूव करना। तो PQ बराबर QR से हमें क्या पता चलता है, PQ बराबर QR, इम्प्लाई दैट
दिस विल इम्प्लाई पी क्यू और क्यू आर, अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं, अभी थोड़ी देर के लिए इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इधर वाले भुजा की हम बात नहीं कर रहे हैं ये, तो इन दो भुजाओं के बराबर होने से यह कोण इसके सामने का और इसके सामने का कोण ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण P बराबर कोण R। कैसे? क्योंकि भुजाएं बराबर हैं, मान लिया हमने इसको x। समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अब इसी प्रकार अगर हम पी क्यू की जगह क्यू आर और पी आर की बात करें तो क्यू आर बराबर पी आर, दिस विल इम्प्लाई, इससे हमें क्या पता चलेगा, क्यू आर और पी आर, तो क्यू आर के सामने का कोण P और पी आर के सामने का कोण Q, क्यू आर के सामने का कोण P, कोण P बराबर कोण पी आर के सामने का कोण Q बराबर, हम इसको x कैसे मानेंगे, अब इसको हम मानते नहीं हैं क्योंकि P का तो मान हमें पता है, तो P के मान के बराबर रख देंगे। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, क्योंकि यदि ये दो भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण बराबर हो गए, ये दो भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण बराबर हो रहे हैं। ऐसे हम कोई भी दो भुजाएं ले सकते हैं क्योंकि तीन की तीन भुजाएं बराबर हैं, तो हमने पहले पी क्यू और क्यू आर लिया, तो इन दो भुजाओं से हमें ये दो कोण बराबर मिले। अब हम क्यू आर और पी आर ले रहे हैं, तो क्यू आर के सामने का कोण तो P है और पी आर के सामने का कोण Q है, तो यह इसके बराबर होना चाहिए और यह कोण इसके बराबर पहले से ही है, परंतु कोण P बराबर कोण R, इसीलिए कोण P बराबर कोण R बराबर कोण Q, तो बराबर x ही हो गया, क्योंकि कोण P कोण R के बराबर है और हमने मान लिया कि दोनों का मान x है। अब हमने दिखा दिया कि कोण P कोण Q के बराबर भी है, तो इसका मतलब कोण P Q के बराबर भी है, कोण P R के बराबर भी है, तो P Q R तीनों बराबर हैं। अब P और R तो x हमने मान लिए थे, तो Q भी कितना होगा, x ही होगा फिर। तो त्रिभुज P Q R में तीनों कोण बराबर हो गए, तो कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर 180 अंश होगा। ये तो किसी भी त्रिभुज के लिए नियम है, तीनों अंत कोण का योग, त्रिभुज का कोण योग गुण किसी भी त्रिभुज के तीन अंत कोण का योग 180 अंश होता है। P की जगह भी x, Q की जगह भी x, R की जगह भी x, तो बराबर 180 अंश। कितना हो गया, 3x बराबर 180 अंश, तो तीनों को बराबर बांटना है, तो x बराबर 180 अंश बटे 3, तो x बराबर हो गया कितना, 60 अंश। और प्रत्येक कोण देखो आपका x ही है, हर एक कोण को हमने x मान रखा है, दो कोण को x माना, तीसरा कोण स्वयं ही x मिल गया, तो अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश का।